हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम की थर्ड वीडियो है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहली और दूसरी वीडियो देखी होगी। दूसरे वीडियो के लास्ट में मैंने ये कहा था कि एसएचएम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें जो पहला एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का, उस एग्जाम्पल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तक हम लोगों ने एसएचएम में जो भी कुछ पढ़ा है उसमें जो भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उन पे क्यों ना पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये प्योरली न्यूमेरिकल वीडियो है। इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वाइड वैरायटी के और बेसिक लेवल्स के ही न्यूमेरिकल्स होंगे। इनका लगाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपको एक तो पहले सारे फॉर्मूले याद हो जाएं अच्छे से और उनका बेसिक एप्लीकेशन समझ आ जाए। तो सबसे पहले फॉर्मूले की लिस्टिंग करते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। एक फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आज इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। v का एक और फॉर्मूला होता था, वो ज़्यादा यूज नहीं होता है। एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक रेस्टोरिंग फोर्स का भी फॉर्मूला था है, इसी में आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी ज़्यादा यूज नहीं होता है। और एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। इन्हीं के एप्लीकेशन हम देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यूमेरिकल, एक बार फिर से ये फिगर बनाते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स को याद करते हैं। और इसमें मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं, उन्हें हो सके तो आप मेमोराइज करो, याद करो, उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो ये कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ओ मीन पोजीशन है, बीच का पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट एक्सट्रीमिटीज हैं, किनारों के पॉइंट हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि वन ऑस्किलेशन का क्या मतलब होता है, तो ऑब्जेक्ट का ओ से ए तक जाना, ए से वापस ओ से होते हुए बी तक जाना और बी से वापस ओ तक आना, इट इज कॉल्ड वन ऑस्किलेशन। सो क्या बोलेंगे? एक ऑस्किलेशन। और एक ऑस्किलेशन में जितना भी टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। उसका जनरल फॉर्मूला ये रहा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि O से इसको सिर्फ A तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो O से इसको A तक जाने में जो टाइम है वो लगेगा T/4। फिर A से O तक आने में जो टाइम लगेगा वो भी होगा T/4। फिर O से B तक जाने में जो टाइम लगेगा ये भी T/4 होगा और B से O तक वापस आने में भी जो टाइम लगेगा ये भी T/4 होगा। ये समझ में भी आता है। पूरा टाइम कैपिटल T, 4 पार्ट में इस मोशन को हमने डिवाइड किया, तो सभी में जो टाइम है वो T/4 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 लगेगा। इसको आप यहां से भी चेक कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी में ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, फंक्शनल इक्वेशन है। तो अगर कोई पूछे कि O से A तक जाने का टाइम आप कैलकुलेट करो, तो O से A तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये एम्पलीट्यूड A के इक्वल, तो y की वैल्यू हो गई A इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें चाहिए, तो A से A कैंसिल, इधर आया 1 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। 1 को आप लिखोगे साइन π/2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। यहां से अगर एंगल कंपेयर करें तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें π/2। ओमेगा की वैल्यू 2π/कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी भी है, पाई से पाई कैंसिल। यहां से देखिए टी की वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल T/4। हालांकि 1 सिर्फ साइन π/2 के लिए ही नहीं होता, साइन की बहुत सारी वैल्यूज के लिए होता है। तो साइन की अगर बहुत सारी वैल्यूज लिखेंगे तो टाइम की भी हमें बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि अगर लगातार मोशन हो रहा हो तो एक बार तो ये T/4 टाइम के बाद यहां पहुंचेगा, फिर वापस यहां आएगा तो एक टाइम हमें और मिलेगा, फिर वापस आएगा तो एक टाइम हमें और मिलेगा। लेकिन O से A तक सिर्फ अगर जाने का हम मोशन देखें तो O से A तक जाने में जितना टाइम ये लेगा वो होगा T/4। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है,
इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, बहुत ही ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। देखो, बड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो रिजल्ट्स होते हैं, वही यूज होते हैं। अभी आगे हम लोग बड़े और अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट आज नहीं, आज बेसिक बेसिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, O और A का एक मिड पॉइंट लेते हैं M मतलब मिड पॉइंट। अब अगर आपसे पूछें कि O से M तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो क्या होगा आंसर? यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम था T/4, तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय क्या इसका आधा होगा, यानी क्या T/8 होगा? नहीं, यानी यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से यहां तक जाने का टाइम आपस में इक्वल नहीं होगा। हालांकि डिस्टेंस तो सेम है, O से M तक ये a/2 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, M से A तक जाने में भी ये a/2 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, पर टाइम सेम नहीं होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि टाइम सेम क्यों नहीं होगा। टाइम इसलिए सेम नहीं होगा क्योंकि O से M तक की जर्नी में इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग होगी और M से A तक में इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग होगी। वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बात करें तो O पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते 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 फाइनली ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो ऑल्दो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, बट इस पोर्शन में वेलोसिटी ज्यादा है, इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी से वेलोसिटी यहां ज्यादा मिलेगी आपको। तो जैसे समझो कि ये 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर का कोई रोड का आपने पोर्शन लिया। इस पोर्शन में आपने बाइक से ट्रैवलिंग करी, हालांकि स्पीड कम हो रही है, यानी आपने हल्का ब्रेक लगा रखा है, लेकिन इस पोर्शन में आपने साइकिल से ट्रैवलिंग करी। तो सिंस यहाँ स्पीड ज्यादा इसलिए टाइम कम लगेगा, और सिंस यहाँ स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहे हो आप, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम अनइक्वल होगा, यहां का टाइम कम होगा और वहां का टाइम ज्यादा होगा। अब निकालते हैं कि O से M तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। ध्यान रहे, एम्पलीट्यूड का आधा यानी a/2 ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम टाइम निकालना चाहते हैं। तो फिर से इसी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। y की वैल्यू कितनी? a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे, यहां आएगा 1/2, 1/2 यानी साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा की भी वैल्यू ये लिख दें 2π/t इंटू टी। अब एंगल कंपेयर कर लेते हैं, तो 2π/t इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू π/6, पाई से पाई कैंसिल, टी की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी t/12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर याद कर सको तो याद कर लो कि एसएचएम में मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो होता है t/12, जहां t क्या है? पूरा टाइम, टाइम पीरियड या पूरे वन ऑस्किलेशन का टाइम। अब अगर कोई पूछे कि m से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, अच्छा O से M तक जाने में टाइम, चाहे आप इधर देखो चाहे आप इधर देखो एक ही बात है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, O से M तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम M से O तक वापस आने में भी लगता है, क्योंकि मोशन में कई चीजें सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब यहां से यहां तक जाने में जिस तरह से वेलोसिटी का डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी वापस आएगा तो वेलोसिटी उसी तरीके से इंक्रीज होगी। इन पॉइंट्स पे जितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, लौटते टाइम भी उतनी ही एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पैरामीटर्स इन सेम हैं, इसलिए O से M तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम M से O तक वापस आने में लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन O से M तक जाने का टाइम t/8 ना होगा, t/8 ना होकर t/12 होगा। और M से A तक जाने का टाइम अगर कोई पूछे तो इस टाइम में से घटा दो। यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना था? t/4, उसमें से यहां तक जाने का टाइम माइनस कर दो। तो टाइम M से A अगर कोई पूछ ले तो ये हो जाएगा t/4 माइनस t/12। इसमें कोई डाउट? इसको सॉल्व कर ले। 12 एलसीएम 3t माइनस t, यानी ये आएगा 2t/12 यानी t/6। तो ये वाला टाइम कम है,
ये वाला टाइम ज़्यादा है। टाइम कम क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगा। उसके बाद देखो अगली एनालिसिस ऐसी ही वेलोसिटी की करते हैं। फिर से यही फिगर बनाते हैं, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, वी मैक्स, वैल्यू होती है ए ओमेगा। यहां हो जाती है वेलोसिटी 0। फिर से लेते हैं मिड पॉइंट। पूछा जाए कि मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो नो डाउट इससे तो कम ही होगी। बट क्या ये जो वैल्यू है इसका आधा होगा वेलोसिटी, यानी ए ओमेगा बाई 2? नहीं, वेलोसिटी आधा नहीं होगी। वेलोसिटी कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पकड़ते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी चाहिए, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, y यानी डिस्प्लेसमेंट o से m तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? एम्पलीट्यूड का आधा, यानी कि a बाई 2। y की वैल्यू हमें a बाई 2 रखनी है। y का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर बाई 4। v इज इक्वल्स टू आएगा ओमेगा, कितना आएगा? 3a स्क्वायर बाई 4। v इज इक्वल्स टू ओमेगा 3 का स्क्वायर रूट 3, a स्क्वायर का a और 4 का 2। v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा को अलग कर लेते हैं, ए ओमेगा और रूट 3 बाई 2 अलग कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इस पूरे पार्ट का नहीं, इस पूरे पार्ट का मिड पॉइंट तो ओ है, ओ मीन पोजीशन है। सिर्फ इधर वाला जो पार्ट है या इधर वाला कोई पोर्शन आप पकड़ें, इसका जो मिड पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यहां वेलोसिटी कितनी आ रही है? ए ओमेगा, यानी ए ओमेगा होता है वी मैक्स। तो ये हुआ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 बाई 2, यानी मिड पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का रूट 3 बाई 2 गुना होता है, रूट 3 बाई 2 टाइम्स होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वी मैक्स से छोटा होगा, रूट 3 बाई 2 की वैल्यू 0.86 के आसपास होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखना। तो मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अब वो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि एक बार टच किया क्वेश्चन आ गया, तो यही जुगाड़ लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, मैं लगा दूंगा एडिटिंग में। तो क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ लेना, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी, नहीं? जो 11th-12th में हम लोग क्लास में पढ़ते थे कोचिंग वगैरह में अपने सर से, तो ये भी वही तो है, क्लास ही तो है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसएचएम में एम्पलीट्यूड ए है। एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड गिवन है ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑस्किलेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एक ऑस्किलेशन का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक जाना, डिस्टेंस कवर किया ए, फिर यहां से यहां तक आना, फिर डिस्टेंस कवर किया ए, फिर यहां से यहां तक जाना, फिर डिस्टेंस ए, और फिर वापस यहां से यहां तक आना, फिर डिस्टेंस ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो जोड़ो, ये आ गया 4a। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो जहां से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया था वापस घूम फिर के वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसएचएम करने वाले एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है a इज इक्वल्स टू माइनस बीटा बाई एल्फा इंटू एक्स, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट। x डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो कह रहा है फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बताओ। तो a इज इक्वल्स टू माइनस बीटा बाई एल्फा इंटू एक्स में अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकली देखें, माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट करता है पता है ना? x पॉजिटिव तो a नेगेटिव, x नेगेटिव तो a पॉजिटिव। तो अगर सिर्फ a की हम वैल्यू देखें तो न्यूमेरिकली a की वैल्यू हमें मिलेगी बीटा बाई एल्फा इंटू एक्स। अब लगाएंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर
डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x देखें तो एक्सेलरेशन ये रहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन भाई बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स आता है। जब x डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x से x कैंसिल, t इज इक्वल्स टू आया 2 पाई रूट ओवर अल्फा बाई बीटा। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क का 2 मार्क का आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो पहले छूट गई, मैं बता नहीं पाया, कोई बात नहीं। देखो ये जो फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, इससे 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तीनों चीजों को ध्यान से सुन लो। वहां अगर कहीं जगह छूटी होगी अपने कॉपी में, अगर नोट्स बनाते होगे तो वहां लिख लेना। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो। पहली चीज, टाइम पीरियड एक कांस्टेंट होता है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे सपोज ओ पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम करने वाला है। जैसे इमेजिन करो यहां स्प्रिंग बंधी हुई है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने इसको हल्का 2 सेंटीमीटर खींच के छोड़ा और ये ऐसे ऐसे लगा एसएचएम करने। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो भी टाइम पीरियड आएगा, सपोज 0.5 सेकेंड आ गया। अब अगर इसको खींच के यहां तक ले जाए, यानी 5 सेंटीमीटर तक खींच के फिर छोड़ें, तो एम्पलीट्यूड अब की बार ज्यादा हो गया। पहले 2 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब फास्टर ऑस्किलेशन होगा, लेकिन टाइम पीरियड उतना ही होगा, यानी टाइम पीरियड 1 सेकेंड 0.5 सेकेंड ही होगा। या यूं कहें कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड है ही नहीं, तो टाइम पीरियड की एम्पलीट्यूड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले की डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तो है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये कांस्टेंट होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो देखने से तो लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करना चाहिए टाइम पीरियड, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल होगा तो एक्सेलरेशन को आप k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो गया है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको पढ़ो, पॉज करो, पहले खुद से समझने की कोशिश करो, फिर चाहे तो रफ कॉपी लेके खुद सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो को चला के इसका सॉल्यूशन देखो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। सॉल्यूशन, एम्पलीट्यूड गिवन है ए एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी गिवन है। इफ एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन मीन पोजिशन, तो t इक्वल टू 0 पे जनरली मीन पोजिशन पे ही रहता है ऑब्जेक्ट। देन टाइम इंस्टेंट व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 2.5 a। अब देखो O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, ऐसा एसएचएम हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कही रहा है कि t इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? मीन पोजीशन पे। यहां से इसका मोशन शुरू हो रहा है। तो कह रहा है जब ये 2.5 a का डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा। तो यहां से देखते हैं, पहले ये यहां से यहां गया, a डिस्टेंस कवर किया इसने, फिर यहां से यहां a पॉइंट है और ये a एम्पलीट्यूड है। चलो इसको PQ कर लेते हैं, ये P और ये Q। तो O पॉइंट से P पॉइंट तक गया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? A। P से वापस O तक आया, फिर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? A। कितना हो गया टोटल? 2A। तो 2.5A यानी 0.5A का डिस्टेंस अब इसको और कवर करना है। सोचो जरा, ये यहाँ मिड पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो हमें टाइम निकालना है। यहां से यहां तक जाने का टाइम T/4, यहां से यहां तक आने का टाइम भी T/4। और अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहा था कि यहां से मिड पॉइंट तक जाने का जो टाइम है वो आता है T/12। तो बस तीनों टाइम को जोड़ दो, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम आएगा T/4 प्लस T/4 प्लस T/12। सॉल्व कर लोगे इसको? ये तो हो गया T/2 प्लस T/12। इसमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12, ऊपर हो गया 60 प्लस T/12, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर आ गया 60 प्लस T यानी 7 T/12। इसके ऑप्शंस तो मैंने लिखे ही नहीं,
ऑप्शंस थे इसके t/12, ऑप्शन बी था 5t/12, ऑप्शन सी था 7t/12, तो यही सही होगा, डी ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? कितना आसान बन गया इस नॉलेज से, इस छोटे से रिजल्ट को याद करने से, कि मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक जाने का जो टाइम है वो t/12 होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एसएचएम करने वाले एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से कनेक्टेड है, 4v² = 25 - y²। फिर इसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड है इसका ऑप्शन पाई, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई। तो यहां से अगर v² की वैल्यू हम देखें तो ये आएगा 1/4, 25 - y², स्क्वायर रूट लें तो v = 1/2, स्क्वायर रूट 25 - y²। इसका कंपैरिजन इससे करें, v = ओमेगा स्क्वायर रूट a² - y² से। a की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड मालूम चल गया, हालांकि एम्पलीट्यूड पूछा नहीं है। ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 1/2, और इसी ओमेगा में टाइम पीरियड छुपा होता है, दैट इज 2π/t = 1/2। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी 4π। है कोई ऑप्शन? ये रहा। तो फर्जी क्वेश्चन था, सिंपल सा। वो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पॉज करो और सॉल्व करो। क्या कह रहा है? पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल, देन इट्स टाइम पीरियड। तो देखो भाई, ये हुआ मीन पोजीशन O, ये हुआ A, ये टोटल जो एम्पलीट्यूड है ये है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है मीन पोजीशन से जब ये 2 सेंटीमीटर पे होगा, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो कह रहा है P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और P पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो आपस में इक्वल है। तो अब टाइम पीरियड की वैल्यू बताओ। तो किसी भी गिवन डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर रूट a² - y²। और ये इसमें माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, स्क्वायर रूट a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस y की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, इज इक्वल्स टू ओमेगा, y की वैल्यू वंस अगेन 2 सेंटीमीटर। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। ये आया √5 इज इक्वल्स टू 2, ओमेगा की जगह 2π/t। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी 4π/√5। है कोई ऑप्शन? है, ऑप्शन सी है, 4π/√5 दिख रहा होगा आपको, दिखा होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल कही गई इस क्वेश्चन में। कहा? मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लाया जाए, पढ़ो अगला क्वेश्चन पॉज करके, देखो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पहले बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन तो सॉल्व करो, बड़े क्वेश्चन भी करना बाद में। कह रहा है बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम अबाउट x = 0 विथ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट x = a/2। एम्पलीट्यूड a है, टाइम पीरियड t है, स्पीड पूछ रहा है कहाँ? a/2 पे। a/2 तो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट में मैंने कहा था कि वेलोसिटी होती है v max का √3/2 टाइम्स, और v max का फॉर्मूला a ओमेगा, और a ओमेगा की जगह 2π/t इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा a √3π/t। है ऐसा कोई ऑप्शन? पाई a √3/2, यही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपने देखा होगा और आई होप आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्का हल्का क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं वो क्लियर हो रहा होगा, फॉर्मूला याद हो रहा होगा, मेमोराइज हो रहा होगा। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन लगाने का जो मोटिव है वो यही है कि आपको फॉर्मूले याद हो सकें और बेसिक उनका एप्लीकेशन समझ में आ सके। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4 सेंटीमीटर। ए है 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एट द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन पे स्पीड, अरे मीन पोजीशन पे स्पीड तो मैक्सिमम स्पीड होती है, इसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा, और ये ए ओमेगा गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट विच द स्पीड बिकम्स 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी। यहां पे मीन पोजीशन पे स्पीड है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है आप वो डिस्प्लेसमेंट बताओ। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट विच द स्पीड बिकम्स 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें वो डिस्प्लेसमेंट बताना है जहां पे इसकी जो स्पीड है वो 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रह जाए। 8√3 16 से तो कम ही होगा, यानी मीन पोजीशन पे तो वैसे ही मैक्सिमम स्पीड मिलती है, तो आगे कहीं इसकी स्पीड घट के जब 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रह जाएगी तो कहां पे ऐसा होगा ये पूछ रहा है। कितनी देर बाद ऐसा होगा ये भी पूछा जा सकता है, बट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कहां ऐसा होगा, यानी y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको पकड़ो, वेलोसिटी गिवन है 8√3 इज इक्वल्स टू, यहां से देखो ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। a की वैल्यू 4 है, इसमें पुट कर दो, a की जगह क्या पुट कर डालो 4। यहां से ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी 4, तो ओमेगा की वैल्यू यहां 4 पुट कर दो। रूट ओवर ए स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 से ये 8 दो बार में कट गया, 2√3 है, स्क्वायर भी कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इज इक्वल्स टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो वाई इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर इसकी जो स्पीड है वो 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रह जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये वाली जो स्पीड है वो इस स्पीड का √3/2 टाइम्स है, और वो तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा मिड पॉइंट पे होता है, यानी ये वाला पॉइंट इस पोर्शन का मिड पॉइंट होगा, और इस पोर्शन का मिड पॉइंट मतलब अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और ये एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट यानी 2 सेंटीमीटर पर ऐसा होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन सेट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आए हुए हैं, और इस लेवल के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा सवाल नहीं है। बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और जो मैंने 1-2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे वो अगर आपको याद है तो उन क्वेश्चन को आप बहुत ही स्पीडली सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक छोटा सा ग्राफ भी बना हुआ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, टी वाई साइनोसॉइडल ऐसा ग्राफ है। ये वैल्यू है 1 0 2 4 6 8। क्वेश्चन में कह रहा है द एक्स टी ग्राफ ऑफ अ SHM इज शोन। ये y या x है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप इसका एक्सेलरेशन बताओ। देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा एक्सट्रीमिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा और y पॉजिटिव है यानी इसी साइड की बात हो रही है a पॉइंट पे, तो जब एक्सट्रीमिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट SHM परफॉर्म करने वाला एक्सट्रीमिटी किनारे वाले पॉइंट पे होता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो मैक्सिमम होता है, यानी हमें a मैक्स की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे a का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। a मैक्स हमें कब मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर जब y की वैल्यू हम a पुट करेंगे। ओमेगा 2π/t इंटू a। अब देखो ग्राफ रीड करके, ग्राफ देख के हमें t की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये स्क्वायर भी है यहाँ पे, 2π/, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका मोशन है ये 1 ऑस्किलेशन है, और इसका जो भी टाइम लग रहा होगा वही टाइम पीरियड होगा, यानी इस ग्राफ के हिसाब से जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 8 सेकेंड। तो ये 8 हो गया, और जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है 1,
तो ये आ गया 1। बस इसी को सॉल्व कर लो। ये 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये आएगा -π² डिवाइडेड बाई 16, जो भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं क्या है। इस क्वेश्चन का जो जनरल फॉर्म है हम वो सॉल्व करेंगे। आपको फिर बुक में और इधर उधर इसी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या है। फिर से ये फिगर O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट SHM परफॉर्म करता है और मीन पोजीशन से जब वो x1 डिस्प्लेसमेंट पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो होती है v1, और जब मीन पोजीशन से वो x2 डिस्प्लेसमेंट पे होता है तो इसकी वेलोसिटी होती है v2। बताओ, अच्छा v2 की वैल्यू v1 से कम होगी ना। तो दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स पर, दो अलग अलग पोजीशंस पर वेलोसिटीज गिवन है v1 v2। आपसे कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड यानी कि t। तो इस तरह का फिगर बना के लिख लो, या मैंने जो बोला है उसको ऐसे वर्ड्स में लिख लेना कि दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स पे वेलोसिटीज v1 v2 है, फाइंड टाइम पीरियड। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें एम्पलीट्यूड गिवन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो इंटरकनेक्टेड फॉर्मूला है वो क्या होता है, v = ω² - y²। a की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करेंगे x1, तो v की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है v1। तो v1 = मिला हमें ω² a² - x1²। इसमें कोई डाउट, इसको स्क्वायर भी कर दें। v1² = ω² a² - x1²। इक्वेशन नंबर *1। ठीक वैसे ही जब आप y की जगह x2 पुट करोगे तो v की जगह हमें क्या मिलेगा, v2। फिर वैसे ही स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा v2² = ω² a² - x2²। ये हो गया इक्वेशन नंबर *2। अब ध्यान रहे इस क्वेश्चन में a गिवन नहीं है और हमें टाइम पीरियड निकालना है, यानी ओमेगा को तो जिंदा रखना ही पड़ेगा, यानी हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ओमेगा में ही 2π/t यानी कि टाइम पीरियड t छुपा होता है। तो a को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें। तो इक्वेशन नंबर *1 में से इक्वेशन नंबर *2 को माइनस करने पे क्या होगा, v1² - v2² इज इक्वल्स टू, यहां माइनस करने में ω² कॉमन ले लें तो यहां आएगा a² - x1², फिर माइनस आप करोगे a² और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x2²। ध्यान देना ये भी पॉजिटिव है, v1 की वैल्यू ज्यादा है, v2 की वैल्यू छोटी है, और इसमें से a² से a² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x2² - x1²। उसमें भी x2 की वैल्यू ज्यादा है और x1 की वैल्यू कम है, तो कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो क्या बचा भाई, v1² - v2² इज इक्वल्स टू ω², यहां बचा x2² - x1²। तो यहां से ω² की वैल्यू कितनी मिलेगी, v1² - v2² डिवाइडेड बाई x2² - x1²। यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी, स्क्वायर रूट। ओमेगा की वैल्यू हम लोग कितनी लिख सकते हैं, 2π/t। हेंस t की वैल्यू कितनी होगी, t जाएगा उधर, इधर बचेगा 2π, ये जाएगा अब न्यूमरेटर में ऊपर, दैट इज x2² - x1² अपॉन v1² - v2²। देखो ये तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में करवाया है, बट इसको आप एज अ फॉर्मूला भी चाहे तो याद कर सकते हो। वैसे मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप याद करोगे, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, एग्जाम में तो थोड़ा पेन चलाना ही पड़ता है। तो कई बार आप बुक्स में ऐसे क्वेश्चन देखोगे कि मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पे और 3 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड और 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये मैंने जनरल एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली, x1 x2 और v1 v2 लिया। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। तो आई होप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी होंगी और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू ये समझा होगा कि एसएचएम में जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे
उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, और फॉर्मूले अब धीरे धीरे आपको मेमोराइज होना भी शुरू हो गए होंगे। तो अब अगली वीडियो जो भी है चौथे नंबर की, उसमें हम एसएचएम का जो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है यानी कि सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल, उसको लेंगे।